हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एनालिसिस वीडियो। एंड जो फर्स्ट एनालिसिस हम करने जा रहे हैं वो है निफ्टी 50 के ऊपर। तो निफ्टी के अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हर बार हमें ये दिखाई दे रहा है कि लोअर जब भी निफ्टी एक डाउन साइड मारती है तो वहाँ से एक अच्छी बाइंग आते हुए हमें दिखाई देती है। ये हमने बजट डे वाले दिन भी हमें देखने को मिली थी। उसके बाद वाले दिन भी अगर हम देखें तो हमें एक अच्छी डाउन साइड के बाद एक बाइंग आते हुए दिखाई दे रही है। एंड उसके नेक्स्ट डे अगर हम देखें तो उस दिन भी सेम हमें बाइंग आते हुए दिखाई दी है। एंड अगले दिन जो फ्राइडे का दिन था उस दिन तो हमें एक ऑल टाइम हाई मारते हुए दिखाई दिया है। तो क्या हम मान के चले कि ये मार्केट बाय ऑन डिप्स का है? चलिए इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में ले चलते हैं 15 मिनट्स में एंड इसको एनालिसिस करते हैं। अगर 15 मिनट्स के चार्ट में अगर आप देखो तो निफ्टी जब यहाँ पे लो लेवल में ओपनिंग हुई थी, जब ये 24,200 में ओपनिंग हुआ था तो एक स्ट्रेट हमें वन वे रैली आते हुए दिखाई दी थी। एंड जब नेक्स्ट डे 24,400 के पास ओपनिंग हुआ था तो ऑल टाइम हाई के पास से जाके क्लोजिंग दिया है। तो इससे क्या हमें ये समझ आ रहा है कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके पूरा अपसाइड की तरफ अनलॉक कर रहा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे एक डबल टॉप भी बन रहा है। तो क्या यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है या फिर ये यहाँ पे और ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट को फ्राइडे के दिन क्या बूस्ट मिला था। अगर आप देखो तो बाकी सारे इंडाइसेस पॉजिटिव थे। बैंक्स में देखो तो सारे के सारे बैंक्स पॉजिटिव थे। एंड रिलायंस जो एक बहुत हैवी वेट होल्ड करता है निफ्टी में वो भी 1-1.5% मजबूत था। अगर आप हम आईटी की बात करें, आईटी में इन्फोसिस से लेके सारे स्टॉक्स यहाँ पे पॉजिटिव थे। निफ्टी आईटी अगर आप देखो तो करीब करीब 2.5% पॉजिटिव था। अगर आप यहाँ पे फार्मा देखो, ऑटो देखो, मेटल देखो, सब से ज़्यादा मेटल ही यहाँ पे पॉजिटिव था। तो एक रैली के कारण निफ्टी ने यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई का शिखर ये अचीव कर पाया था। बट अब आगे क्या? तो आगे इसको हम देखें, वापस डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, इसको चार्ट्स को थोड़ा सा छोटा करते हैं। आगे की हम अगर इसकी पोटेंशियल में बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर हम ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई देगा वो हमें दिखाई दे रहा है 24,900 में। तो 24,900 में हमें एक यहाँ पे अगर हम देखें तो 24,900 हमें एक इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई देगी। अगर एक बार 24,900 पार होता है तो उसके बाद एक हैवी रेजिस्टेंस जो हमें महसूस करने मिलेगी वो रहेगा 25,000 पे। तो यहाँ पे क्लियर हमें इंडिकेशन दिख रहा है कि सबसे पहले एक छोटा रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें 900 पे यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा। एंड 900 अगर पार होता है 25,000 का हमें एक मेजर हर्डल यहाँ पे एक बार के लिए हम फेस करेंगे। तो ये हर्डल हमें पार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो डिपेंड करेगा हमारे दो लेग के ऊपर मेजरली, जो कि होगा आईटी एंड बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे अगर अच्छे आते हुए दिखाई देंगे एंड आईटी भी सेम अपनी जो स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से अगर चले एंड बैंक निफ्टी को अगर एक बूस्ट आता हुआ मिले तो उससे हम 25,000 ईजीली होल्ड कर पाएंगे। आइए बैंक निफ्टी के चार्ट में देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बार बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम ऊपर साइड में एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए हमें दिखाई दिया है। अगर आप देखो तो ऊपर से बार बार रिजेक्शन आते हुए ही दिखाई दे रहा है। एंड एक मोटी रिजेक्शन के कारण ये डाउनफॉल की तरफ आया है। एंड नीचे से कल एक हैवी बाइंग के कारण ये एक अपसाइड की ओर आता हुआ दिखाई दिया है। तो इससे हम क्या समझे कि बैंक निफ्टी कहाँ मूव करना चाह रहा है। अगर आप देखो तो बैंकों का हाल कुछ खास है नहीं। बैंकों में डिपॉजिट्स एकदम कम हुई है। एंड बैंकों में सिंस डिपॉजिट अगर कम होगी तो उनके प्रॉफिट्स में काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करता है। तो करीब करीब हम ये सोच के चल सकते हैं कि बैंक्स हल्के फुल्के अपने एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में ही रहेंगे। अगर हम इनके चार्ट्स को थोड़ा सा देख के निकले तो आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा एक अपर ट्रेंड लाइन से एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए हमें दिखाई दिया है। अगर यहाँ पे हम इसको मार्क करें तो ये देखो ऊपर के लेवल से काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे के यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक के लिए आईसीआईसीआई बैंक एक बार के लिए रेडी हो रहा है कि अगर यहाँ पे इसके नतीजे अगर अच्छे नहीं आए तो ये डाउन साइड यहाँ तक तो हमें आता हुआ दिखाई देगा। एंड उसके बाद फिर एक बाउंस बैक की हम उम्मीद कर सकते हैं। एचडीएफसी की बात करें तो ये देखो एचडीएफसी बैंक जो एक इतने अच्छे अपर लेवल पे जाके सस्टेन नहीं कर पाया एंड डायरेक्टली एक गैप करके इतना डाउनफॉल दे दिया है। इस कारण से बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है कुछ दिनों से। अगर हम कोटक की बात करें तो कोटक भी हर बार अपने इस रेजिस्टेंस लाइन से हमेशा एक रेजिस्टेंस फेस करता है। पहले भी मैं आपको ये रेजिस्टेंस लाइन्स बता चुका हूँ कोटक के बारे में कि ये बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस
लाइन ये फेस करता है हर समय। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी, यहाँ पे इस तरफ। तो ये जो एक लाइन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कोटक के लिए एक परेशान वाली लाइन है। इसको मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको एक रेड से मार्क कर देता हूँ। आपको अच्छी एक देखने में आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये जो लाइन है, ये लाइन हमें करीब करीब अक्टूबर से ये लाइन का फॉर्मेशन हुआ था। एंड हर बार ये एक लाइन हमें परेशान कर रही है। तो बैंक निफ्टी में तो कुछ यही हाल है कि बैंकों को एक काफ़ी अच्छी एक न्यूज़ चाहिए, काफ़ी एक अच्छा बूस्ट चाहिए जिसके कारण ये परफॉर्म कर पाए। एंड सारी न्यूज़, जितनी भी ख़राब न्यूज़ आनी थी वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुकी है। अब बस ये है कि बैंकों में अगर एक बाइंग आनी शुरू हुए तो यहाँ से बैंक निफ्टी हमें एक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ पहले तो यहाँ तक आते हुए दिखाई देगा। बट उसके लिए सबसे पहले उसको यहाँ पे ये 42,500 42,000 के यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस फेस करना मिलेगा, जो कि ब्रेक करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर बात करें आईटी की, तो आईटी में आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है। एंड जब ये इसको पार करेगा तो ये काफ़ी अच्छे अप मूव के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये इसको पार करके अपना फुल टारगेट भी अचीव हुआ था जब आईटी करीब करीब इस लेवल पे हुआ करता था 32,500। तब से हमने एनालिसिस करके बैठे थे कि आईटी अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा एंड ऊपर के लेवल को ये चार्ट बीट करता हुआ दिखाई देगा। अगर हम देखें तो हमारे कप एंड हैंडल के टारगेट के हिसाब से अगर हम मान के चले तो करीब करीब आईटी हमें यहाँ से 51,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जो कि अभी के लेवल से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 30, ये तो थोड़ा सा अप मूव आ चुका है कल के सेशन में। अगर हम इसको अब देखें कि 51,000 अगर जो हमारा टारगेट है वहाँ तक के लिए कितने परसेंट की रैली अभी भी बची हुई है, अगर इसको मैं मार्क करूँ तो आपको ये पता चलेगा कि अभी भी 20-25% की रैली अभी भी बची हुई है। अगर एक इंडेक्स 25% अगर मूव करता है तो आप मान सकते हो कि स्टॉक्स कितने अच्छे मूव करेंगे। एंड हमने इन्फोसिस, विप्रो ये सब पे होता हुआ दिखाई दिया ही। अगर मैं इन्फी का चार्ट निकालूँ तो आप इन्फोसिस का अगर आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में देखो, जब इन्फोसिस यहाँ पे 1300-1400 के लेवल पे था तब से हम इसे रिकमेंड कर रहे थे कि इसे ये चार्ट हमें अच्छा लग रहा है। एंड और एक बात, यहाँ पे मैं कोई आपको पर्सनली यहाँ पे बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये बस एक मेरा पर्सनल व्यू है कि ये हमें बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये अभी हमें यहाँ तक इसे 1950 तक हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है इन्फोसिस। अगर मैं हमारे यहाँ पे एक जो लिस्ट हमने एक निकाली थी छोटी सी कि उसमें हमें कौन सा अच्छा लग रहा है, तो ये KPIT अगर मैं बात करूँ तो KPIT जब इस यहाँ के लेवल पे था ऑलमोस्ट ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यहाँ पे, तभी हमने बोला था कि KPIT बहुत अच्छा बेट है। तो जो 1300 की बेट थी वो ऑलमोस्ट हमें 1960 तक जाती हुई दिखाई दी थी। तो पर शेयर 500 रुपया, वो भी बहुत शॉर्ट टर्म के जून के महीने में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जून में। तो आप मान के चलो मई जून में यहाँ से एक अप मूव। अगर हम नेक्स्ट सेक्टर की बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट सेक्टर जो हमें यहाँ पे हम बात करें तो वो रहेगी फार्मा की, जो कि इसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि कौन से सेक्टर्स हमें आफ्टर इलेक्शंस अच्छे लग रहे थे। जो कि फार्मा भी अगर आप देखो तो इसको भी हमने एनालिसिस किया था कि अपने कोविड के लेवल से कैसे इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेके चलता है। एंड एक बार एक अप मूव देता है, फिर साइडवेज चलता है, फिर एक अप मूव देता है, फिर एक साइडवेज चलता है। तो ये अपने एक साइडवेज मूव के बाद एक अप मूव के लिए रेडी हो चुका है। इसके टारगेट हमें करीब करीब 25,000 तक के लिए दिखते हैं। तो आप मान के चलो कि यहाँ तक 25,000 भी नहीं तो 24,800 तक तो इजीली जाता हुआ दिखाई देगा। एंड जो स्टॉक्स हमने इसके लिए रेड लिस्ट में निकाले थे वो थे औरोबिंदो फार्मा। एंड आप देखो इसका सेम, ये औरोबिंदो जब इस लेवल पे था 1200-1300, अब ये ऑलमोस्ट अपने उस लेवल को 1400 रुपये, मतलब 200 रुपये पर शेयर में हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये सब दो शेयर्स हमने एक आईटी से और एक फार्मा से निकाले थे। आईटी का और एक शेयर हमने निकाला था जो है परसिस्टेंट सिस्टम्स, वो भी जब इस लेवल पे जब था तब हमने इसको स्पॉट आउट किया था 3-3,500 के लेवल पे। एंड आज ये 4,000 ऑलमोस्ट 5,000 का हाई, 5,000 तो पूरा टच नहीं किया, 4,900 का हाई, मतलब पर शेयर आपको करीब करीब अच्छा प्रॉफिट आता हुआ दिखता अगर आप उस समय इस लेवल पे अगर इनको लेने की सोचते। तो ये रही हमारी एक इंडेक्स एनालिसिस की वीडियो जिसमें हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी, फार्मा जो हमें अच्छा लग रहा है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है।
अभी आने वाले वीडियो में हम अभी आफ्टर बजट कौन से सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइएगा।